जय रंगमंच से मैं शंकर मूलवानी बोल रहा हूँ। एक बार रुक्मिणी और कृष्ण भगवान जब महाभारत के बाद कहीं से लौट रहे थे तो रुक्मिणी ने बड़ी रोष में आके भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ये तो धर्म का बहुत पालन करते थे, धर्म पर चलते थे, हर काम धर्म के हिसाब से करते थे, फिर आप उनके वध में आप भागीदार क्यों बने? तो प्रभु ने कहा कि भाई ऐसा है, जब द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश की गई तो जब दुशासन वगैरह उनकी साड़ी खींच रहा था या बढ़ा आगे, तो ये दोनों उस सभा में उपस्थित थे और ये इतने बुज़ुर्ग थे, तो ये अगर चाहते तो दुशासन को आज्ञा देकर वो रुकवा सकते थे, कहते उसको मना करते थे कि नहीं, आगे नहीं जाना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो इस पाप में इतने बड़े भागीदार माने गए कि इनका जितना भी पूरा धर्म था पिछले किया हुआ, जो अच्छे कर्म थे, वो सब धुल गए, सब नष्ट हो गए। तो ये पाप जो है बहुत भारी पड़ गया उन सारे धर्म के कामों पर। तो रुक्मिणी ने कहा ठीक है, चलो आपने इसका उत्तर तो दे दिया, तो आप मुझे कर्ण के बारे में बताइए। कर्ण तो बहुत बड़ा दानवीर था, अच्छे कर्म किए थे उसने पूरी ज़िंदगी में, तो आपने उसको क्यों उसमें क्यों भागीदार बने? तो प्रभु ने कहा कि भाई जब अभिमन्यु लड़ाई करते करते घायल हो गए, तो जब घायल होकर नीचे गिरे तो वहाँ कर्ण खड़े थे। कर्ण वहाँ पे खड़ा था और कर्ण से अभिमन्यु ने कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। और वहाँ पास ही में एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें पानी का बहुत पानी था, तो कर्ण चाहता तो उसमें से पानी लेके और अभिमन्यु को पिला सकता था, लेकिन उस एक पाप की वजह से उसके जितने भी दान किए हुए थे सब धुल गए, सब नष्ट हो गए। तो ये चीज़ें क्या है कि कभी कभी एक ऐसा पाप होता है जो आपके सारे पुण्य को धो डालता है, और उसी गड्ढे में कर्ण का रथ फंसा था और उसकी मृत्यु वहीं उसी गड्ढे की वजह से हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितने भी पुण्य करिए, हम कितने भी पुण्य करें, लेकिन कोई ऐसा पाप ना करें कि हमारे पूरे पुण्य नष्ट हो जाएं या अच्छे कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएं। तो हमेशा ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमसे ऐसा पाप ना हो जिससे आपका किए धरे पे पानी फिर जाए। थैंक यू।